वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी यूट्यूब से जुड़े और जूम से जुड़े पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और पीएमसी गुजरात का बहुत बहुत आभार कि इतनी अच्छी क्लास हमारे लिए लेके आए धीरेन्द्र सर और पूजा मैम को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हम पत्री जी को नमन करते हुए आज इस क्लास में थर्ड डे की क्लास में हम ज्वाइन हो रहे हैं और हमारे साथ में आज अंतर मन की यात्रा, ये क्लास हमारी है रीसेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। तो टॉपिक हमारे साथ लेके आई हैं मैडम दिव्या मैडम और 2 मिनट मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैम का टॉपिक है। और मैम हमारी अरुणाचल प्रदेश में अपने सास ससुर पति और पूरे परिवार के साथ रहती हैं। वह सफल ग्रेटिट्यूड मेंटर एंड प्रैक्टिशनर हैं। आप नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में शुक्राना के ध्यान के सेशन व हर शाम पर फॉरगिवनेस प्रेयर के अपने ऑनलाइन सेशन लीड करती हैं। आपका अपना इसी विषय से संबंधित यूट्यूब चैनल भी है। आपने ग्रेटिट्यूड को अनूठे ढंग से अपने ऑडियोज बनाकर देश विदेश में बहुत फैलाया है और सैकड़ों लोगों की जिंदगी में आप खुशी का माध्यम बनी हैं। अपने ऑडियोज की सेवाएं आपने धीरेन्द्र सर द्वारा संचालित GGM 7 एंड GGM 8 पर भी दी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का माध्यम ही लाखों लोगों की जिंदगी में खुशी बनने का बनाया है। तो आइए हम सभी मिलकर दिव्या मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम दिव्या मैम, ओवर टू। थैंक यू आत्मवंदन आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। जी, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत परमपिता परमेश्वर जी को प्रणाम करते हुए, पत्री जी को नमन करते हुए, ये जो वंडरफुल वर्कशॉप जो लेकर आए हैं हमारे लिए डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी और पूजा जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरी पीएमसी गुजरात टीम का, पीएमसी गुजरात टीम में जो लोग पीछे से इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके उसके लिए जो काम कर रहे हैं, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू। और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए, अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारा हर जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत होती है एक ध्यान से, तो जैसे अभी आपको मंजू जी ने बताया कि मैं जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ, बिकॉज क्या है, रीसेट योर बॉडी, रीसेट योर माइंड, राइट, ये इस वर्कशॉप का हेडिंग है। तो हमें जब रीसेट करना है, रीसेट मतलब ऑलरेडी हमारा सेट है, बट अब हमें कुछ टूल्स के साथ, क्योंकि हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, हम कोई ना कोई रीजन से अपना जीवन जी रहे हैं, चाहे वो परिवार की खुशी है, चाहे वो पैसा है, स्वस्थ सेहत है, करियर है। पूरा दिन भी अगर आज हम खाना भी बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा गोल होता है कि हाँ, हम हमारे पूरे परिवार को ये खाना मिले और उनकी स्वस्थ सेहत रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। सो हमेशा हम कोई भी काम गोल से करते हैं। तो इसके अंदर आपका मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाली हूँ। बट उससे पहले, जैसे मैंने बोला, ध्यान से शुरुआत करते हैं। तो आज एक बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन करेंगे साथ मिलकर। और आज इस ध्यान में आप लोगों ने पास्ट में जब जब भी आपके गोल्स पूरे हुए हैं, कोई भी गोल्स, जैसे मैं बोलती हूँ गोल्स बड़े छोटे कुछ नहीं होते, कोई भी जीवन में लक्ष्य को प्राप्त किया, आपने 7th स्टैंडर्ड को पास किया, आपने 8th स्टैंडर्ड को पास किया, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, आप एक गृहिणी हैं, आप कुक हैं, आप पेंटिंग करना जानते हैं, आपने पेंटिंग की कोई साड़ी बनाई, वॉट एवर गोल यू अचीव, उससे आपको जो जॉय मिला, जो आनंद मिला, जिससे आपको बहुत खुशी होती है, आज हम इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, शुक्राना करेंगे।
तो शुरुआत करते हैं मेडिटेशन की। मंजू जी, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है क्लियर मैम, है ना? पता नहीं हाँ किस जिनको भी आवाज ब्रेक हो रही है वो अपना नेट चेक कर लें प्लीज। जी, क्योंकि आज क्या मेरे यहाँ भी बारिश हो रही है, इसलिए मैंने वापस जी पूछा जी। कि मेरी क्लियर है ना वॉइस? नहीं इट्स क्लियर है ओके, मैम, थैंक यू। क्लियर। थैंक यू सो मच। सो एवरीवन, क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाएं। थोड़ी देर हम ध्यान करेंगे और ध्यान के बाद हम हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान की अवस्था, पीएमसी से जुड़े हुए सभी लोगों को ध्यान तो बहुत अच्छे से करना आता है। क्या इसकी आइडियल सिचुएशन है? आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में, पीछे से रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होनी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी और हमारे आकाश तत्व का एक सीध में होना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिर भी अगर आप लेट के करना चाहें, कोई रीजन है, तो आप लेट के भी कर सकते हैं। आंखें धीरे से बंद कर लें, हाथों को एक दूसरे में इंटरलॉक कर लें, आकाश तत्व की ओर हाथ खोल दें और पैरों को भी ओवरलैप कर लें। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, जमीन पर, चेयर पर, बेड पर, जहां आपको कंफर्टेबल होता है। और बंद आंखों से धीरे 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 अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। ये जो संगीत आपके सुन रहे हैं आप, इसके साथ, इसकी लो में बहते बहते, हर आती जाती श्वास के साथ जो अभी सहज चल रही हैं, उनके साथ अपना जुड़ाव महसूस करें। हर आती हुई श्वास के साथ शुक्राना, धन्यवाद, और हर जाती श्वास के साथ शुक्राना, धन्यवाद। हर आती हुई श्वास हमारे लिए जीवनदायी शक्ति, ऑक्सीजन लेकर आ रही है। और हर जाती हुई श्वास रिलीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, नेगेटिविटी को। ये संगीत की आवाज के साथ जुड़ते चले जाएं। हम सब परमपिता परमेश्वर जी के बहुत प्यारे बच्चे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं हमें हर पल हर क्षण ब्लेस कर रही हैं। उन दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करें। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं ने, यूनिवर्स ने हमें जीवन में बहुत सारे आनंद की अनुभूति कराई है। आज वो क्षण है
जब हम अपने अंतर मन से जुड़कर यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को उस आनंद के लिए धन्यवाद करेंगे। हमारे हृदय में, हर हृदय में आनंद, सारे विश्व में पेड़ पौधे, जमीन आसमान, सभी जगह आनंद ही आनंद। हमने अपने जीवन में बहुत सारा आनंद दिया है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड के इस आनंद के लिए हे भगवान, हे ईश्वर, आपको धन्यवाद। आपने सभी को विवेक दिया है। इस विवेक आनंद के लिए धन्यवाद। हमें जो विद्या का आनंद मिला, उस विद्या आनंद के लिए धन्यवाद। जीवन में वैभव, वैभव आनंद के लिए धन्यवाद। जीवन का हर पल आनंद से भरा हुआ, वर्तमान आनंद के लिए धन्यवाद। पास्ट के हर क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। आपका जिस भी यूनिवर्स में विश्वास है, आप उनको धन्यवाद कर रहे हैं। आपके जीवन के सुखमय जीवन के आनंद के लिए धन्यवाद।
प्रेम आनंद के लिए हे परमपिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद। हमें जीवन में बहुत जगह से प्रेम ही प्रेम मिला है। उस प्रेम आनंद की अनुभूति के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर ध्यान आनंद के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर सत्य आनंद के लिए धन्यवाद। वचन आनंद के लिए धन्यवाद। जीवन आनंद का धन्यवाद। जीवन खुद एक आनंद ही तो है। खुशियों से भरा जीवन हमारे लिए आज तक ईश्वर ने ब्लेस किया। दिल की गहराइयों से धन्यवाद करें ईश्वर को, जो हमारे जीवन में चैलेंजेस भी आए वो कुछ सिखाने के लिए। हे ईश्वर इस अद्भुत जीवन आनंद के लिए धन्यवाद। सदा सदा आनंद के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर परिवार आनंद के लिए धन्यवाद। लक्ष्मी आनंद के लिए धन्यवाद। स्वस्थ स्वास्थ्य के आनंद के लिए धन्यवाद। अन्न के आनंद के लिए धन्यवाद। खुशी आनंद के लिए धन्यवाद।
प्रकृति आनंद के लिए धन्यवाद। जीवन में सभी जगह आनंद ही आनंद, सर्वस्व आनंद के लिए धन्यवाद। अंतर मन में आनंद के लिए धन्यवाद। जीवन साथी के आनंद के लिए धन्यवाद। इस आनंद की गहराइयों में गोते लगाते चले जाएं। अंतर मन में जैसे जैसे गहरे उतरते चले जा रहे हैं, हर क्षण आनंद ही आनंद से भरपूर लग रहा है। जो आप देते हैं वही आपके पास लौट के आता है। कितनी गहराई से आज तक जो आपके पास आनंद आया, आप उसे धन्यवाद करेंगे। आपके जीवन में अनेकों अवसर आएंगे जब आप धन्यवाद करते चले जाएंगे। जीवन के हर पल, हर क्षण के लिए धन्यवाद। सुनने की शक्ति के आनंद के लिए धन्यवाद। बोलने की शक्ति के आनंद के लिए धन्यवाद। वचन आनंद के लिए धन्यवाद। सुवचन आनंद के लिए धन्यवाद। अपने आप को अबंडेंस में फील करें कि ईश्वर ने कितने मौके दिए हैं हमें, जहां हम सिर्फ आनंद के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। देश विदेश में भ्रमण के आनंद के लिए धन्यवाद। सेवा आनंद के लिए धन्यवाद। सहयोग आनंद के लिए धन्यवाद। हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, आपका बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। महसूस करें, जिस यूनिवर्स में आपको विश्वास है, जिस भगवान में आप बिलीव करते हैं, वो आपके जीवन में आनंद की रोशनी की बरसात कर रहे हैं। पूरी तरह से रोशन हो चुके हैं आप।
दसों दिशाओं से आनंद ही आनंद, इधर आनंद उधर आनंद, ऊपर आनंद नीचे आनंद, पूरा जीवन आनंद। लास्ट 1 मिनट महसूस करें। इस भव्यता को पूरी तरह से जिए, ईश्वर को शुक्राना करें, धन्यवाद करें। और इस आनंद के भाव से बहुत प्यारी सी बड़ी सी स्माइल के साथ दोनों हाथों को रब करें। इतना रब करें कि अग्नि तत्व आपको महसूस होने लगे अपने हाथों में। और इसे पूरे शरीर पर लगाएं। इस अग्नि तत्व के आनंद के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे आंखें खोलें और ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ इस सेशन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू आनंद से मैम। भरे हुए इस थैंक यू मैम, सच अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद के जब हम जीवन में ईश्वर के दिए हुए उपहारों को जस्ट एक सोचते भी है ना कि उन्होंने हमें कैसे ब्लेस किया है हर तरीके से, उनकी महिमा, उनका कितना हम गुणगान करें, बट हम खोते कहाँ हैं? हमारे चैलेंजेस में। अरे ये चैलेंज, वो चैलेंज, वो चैलेंज। पर हमें ध्यान क्या करना है? जो हमें मिला है, जो हमें मिला है, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है। वेर आपकी जहां जहां आपकी अटेंशन जाती है वहां से एनर्जी का फ्लो होता है। तो हमारी अटेंशन अच्छाई पे जाएगी, हमारे जीवन में अच्छाई का फ्लो होगा। सो दिस इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब आनंद से भरपूर हो चुके हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करूं। हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दो ऐसे शब्द जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा हर कोई बात करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की। और इन सालों में मैं अगर बात करूं, पिछले कुछ ही सालों में, तो सबका बहुत ज्यादा ध्यान है, राइट? तो दोस्तों क्या होता है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन? थोड़ा बहुत आप सबको पता ही होगा। और क्यों करना है, राइट? क्योंकि हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स हैं, सपने हैं। आप सबके कुछ ना कुछ सपने जरूर होंगे। ऐसा कोई नहीं ना यहाँ पे जो कह दे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। अगर कोई ऐसा है तो बताए चैट में लिखकर कि हाँ, नो लिख दे कि भाई मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। जो कोई ये बात भी कहता है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। अगर आज आपका सपना है कि आप पूरे टाइम चलो ईश्वर का गुणगान करो, तो आपको शायद वो समय चाहिए जिसके लिए आप अच्छे से ईश्वर का गुणगान कर सको। वो आपको स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए, आपको एक पीसफुल प्लेस चाहिए, आपको 2 टाइम खाना चाहिए। मतलब जिंदगी में देखिए, हमें तो अभी मटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करो, हमें बहुत कुछ मटेरियलिस्टिक चाहिए। बट अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरी वो सारी जरूरतें पूरी हो गई और अब मैं सेकंड जर्नी में आगे बढ़ रहा हूं, तो भी उसको कोई कुछ चाहिए। तो विदाउट गोल की लाइफ नहीं है। हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए,
वेदर वो एडमिट करे या ना करे। क्योंकि ये वाली बात मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुनी है कि भाई अब हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अरे हम तो निस्वार्थ सेवा में आ गए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। वो ऊपर से बोल रहे हैं, बट क्या आपका इंटरनल बोल रहा है? जब तक हम उस स्टेज पे जाएं, तो क्योंकि हम, जैसे मैंने बोला, हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो दो चीजें हैं, ये आपको उन चीजों को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं, क्या इनके बारे में डिफरेंस है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, जब हम अवेयर होके इन कॉन्सेप्ट के साथ अपनी जिंदगी में काम करते हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो गोल हैं, उनको अचीव करने में, हमारी डे टू डे लाइफ में कहीं भी हम इनको यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो जीवन में कुछ भी चैलेंजेस हैं वो सल्यूशन में बदलने का ये एक माध्यम बन जाते हैं, या हमें अपने सपनों को अचीव करने के लिए एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। तो पहले बात करें अगर हम मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन को हिंदी में बोलते हैं संकल्प से सिद्धि। तो इसके जो नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि हमने कोई चीज का संकल्प किया, अपने आप से किया, वो किसी और से नहीं करना। क्योंकि ये जिंदगी हमारी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी वर्क करना है हमें अपने आप पे करना है, किसी दूसरे पे नहीं करना। तो हमने किससे संकल्प किया? अपने आप से संकल्प किया। और उस संकल्प के लिए मैं कुछ 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 आगे वर्क करते चले जाऊंगी, और धीरे 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 मैं उस संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंचते चले जाऊंगी। मतलब मैनिफेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक गोल होता है। जैसे मानो किसी को चाहिए कि मैं, वो बोले कि मैं अपने घर के लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो वो घर कैसा, कि भाई मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, मुझे 4 रूम्स का फ्लैट चाहिए, मुझे उसमें बालकनी चाहिए, ये चाहिए, इस फ्लोर पे चाहिए, इस एरिया में चाहिए। तो मैं इस एरिया में 4 रूम्स का विद बालकनी, विद पूरा फर्निश्ड ऐसा एक फ्लैट मैनिफेस्ट कर रही हूँ। इसमें क्या हो गया, एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपने अपनी पूरी, आपने एनर्जी लगा दी, आप उसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज होती हैं मैनिफेस्टेशन में, जो टेक्निक्स हमें वो चीज को अट्रैक्ट करने में मदद करती हैं। ठीक है। उसके अंदर जैसे विजुलाइजेशन होता है, अफर्मेशंस होती हैं। विजुलाइजेशन क्या होता है कि हम, जैसे मैंने बोला फ्लैट चाहिए, तो उस फ्लैट को, क्योंकि ईश्वर से हम बात कर रहे हैं ना, हम तो ईश्वर को कह रहे हैं, तो ईश्वर के लिए तो फ्लैट कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमारा पूरा विश्वास होता है कि भगवान ने हमें दे दिया, तो हमें दे दिया। तो हम जब बंद आंखों से हम विजुलाइजेशन करते हैं, मतलब जो मूवी जैसे होती है ना, पिक्चर में मूवी होती है, पिक्चर्स जो होती है, उसमें हम वो चीजों को ऐसे जीते हैं कि जैसे ये हकीकत में हो रहा है। तो वैसे ही हम अपनी जिंदगी में भी आंख बंद करके वो विजुलाइजेशन करते हैं कि वो हकीकत में हम उस घर में रह रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वहां कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं। वो होता है विजुलाइजेशन। वो थोड़ा एक डिटेल टॉपिक्स हैं ये सब। अभी मैं आपको जस्ट एक छोटा छोटा बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जितना भी टाइम है। तो उसके बाद इसके अंदर एक और टेक्निक होती है अफर्मेशन। अफर्मेशंस क्या होती हैं? खुद से सकारात्मक वाक्य, बातचीत, है ना। हम बातचीत क्या करते हैं खुद से? आप कभी अपनी बातचीत नोटिस करना, यार मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, मेरे तो सर में दर्द है, मेरे तो घुटने ठीक से काम नहीं कर रहे, पैसा ही नहीं है, उसकी फीस पे करनी है, कहाँ से करूं, पैसा तो है ही नहीं। हम हमेशा अपने आप से कुछ ना कुछ बातचीत करते हैं। अब ये बातचीत भी हो सकती है, या ये बातचीत भी हो सकती है, मैं खुश हूँ यार, मतलब भगवान ने जो दिया है ना जबरदस्त है, मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल है, मेरे रिश्ते तो बड़े अमेजिंग है, मेरे घर में बहुत प्यार है। ये भी बातचीत है। अब ये बातचीत क्या है? पॉजिटिव है। जो पहले वाली बातचीत थी वो नेगेटिव थी। तो जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं और पॉजिटिव बातचीत करते हैं, तो उसको हम अफर्मेशन कहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में ये टेक्निक्स यूज होती हैं, विजुलाइजेशन, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड, काफी कुछ टेक्निक्स जो हैं वो यूज होती हैं। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसको हम आकर्षण का नियम भी बोलते हैं हिंदी में ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बताता है? हमारे जो थॉट्स है ना, हमारे जो विचार हैं,
उसी से ही हमारा जीवन बनता है। विचार बनाए जिंदगी। हमारे जो थॉट्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ के और अपनी जिंदगी में ये यूज करना शुरू कर देंगे ना, आप देखोगे आपके सपनों में ना जैसे रॉकेट लग जाएंगे। आप वो चीजें अचीव करना शुरू कर दोगे जो आप बहुत समय से अचीव करना चाहते हो। तो विचार जो हैं, हमारे थॉट्स जो हैं, वो हमारे जीवन बनाते हैं। तो उन्हें पॉजिटिविटी में रखना। ठीक है, देखो विचार दो तरह के होते हैं, राइट? या तो पॉजिटिव विचार होंगे या नेगेटिव विचार होंगे। ठीक है, आज मैं, हो सकता है मंजू जी है मेरे सामने, तो मैं मंजू जी के लिए विचार करूं कि वाओ यार, कितना अच्छे से इन्होंने वेलकम किया, कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, वीडियो ऑन करके बैठे हैं, बहुत अच्छे से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, नोडिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार, मतलब एक बहुत ही कंसंट्रेटिव लिसनिंग कर रहे हैं। ये क्या है? पॉजिटिव विचार है। मतलब किसी के लिए अच्छा 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 सोचना। तो ये जो विचार है, ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी, इन विचारों की ऊर्जा जब मैं वहां तक भेज रही हूँ, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी ही मुझे मिलेगी। क्योंकि ये पूरी दुनिया में ऊर्जा, या जो हमारे विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है, वो ट्रैवल करती है ब्रह्मांड में। जैसे अभी आप लोग ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में क्या था? हम ईश्वर को शुक्राना, ईश्वर थोड़ी हिंदी जानते हैं, उनको थोड़ी इंग्लिश आती है, या उनको चाइनीज आती है, या नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको, उनकी भाषा अलग है, उनकी भाषा है वाइब्रेशन की। बट जब हम अपनी भाषा में, हमने आनंद का बोला, भगवान आपने ज्ञान आनंद दिया, उसके लिए थैंक यू, आपने परिवार आनंद दिया, उसके लिए थैंक यू, आपने जीवन आनंद दिया, उसके लिए थैंक यू, आपने जीवन साथी दिया, तो क्या हो रहा है? हमारे अंदर खुशी 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 रिलीज होते जा रही है, और वही वाइब्रेशन चारों तरफ हम ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। यही किया आपने मेडिटेशन में। ये जब आप करते हैं तो क्या हुआ? एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ गई आपके पास, है ना? क्योंकि वो ऊर्जा वर्क करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हमारे पास या तो पॉजिटिव थॉट्स होंगे, दो ही तरह के थॉट्स होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो हमें समझाता है कि हमें अवेयरनेस से अपनी जिंदगी में पॉजिटिव थॉट्स की ओर ही बढ़ना है, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझाता है कि हमारे जो विचार हैं, उससे हमारी जिंदगी बन रही है। अभी मैं पहली बार अगर मंजू जी से मिलूं, और मैं मंजू जी को वाइब्स अच्छी नहीं दूं, तो आपको क्या लगता है? होता है ना, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, अब आप किसी के घर गए, वो कुछ बोलेगा नहीं, बोल नहीं रहा है वो, बट उसके हाव भाव, वहां से जो एक प्रेम की जो वाइब्रेशन होती है, वो आपको फील होती है। और ऑपोजिट भी देखें, कोई इंसान होएगा, वो भी कुछ नहीं बोलेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा यार, इसको मजा नहीं, मतलब मेरा ना, इसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा यार, उसके घर जाते हैं ना, तो वहां पे वाइब्स अच्छी नहीं आती, एक नेगेटिविटी फील होती है। होता है ना? होता है ना? क्योंकि ये यहाँ से ट्रैवल करता है, सब कुछ विचारों से फ्रीक्वेंसी ट्रैवल करती है। सो बहुत ध्यान से हमें जिंदगी के इस गहरी इस बात को हमें समझना है, क्योंकि दोस्तों, हम ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। कैसे? देखिए, इस टॉपिक पे तो कल मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि हाउ वी आर द क्रिएटर ऑफ लाइफ। हमने बहुत बार सुना है, बट ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो हम अपने जीवन के रचनाकार हैं, ये टॉपिक मैं कल लूंगी, बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगी। बट एक बात आप ध्यान से समझ लो कि हम ही हैं जो हमारे जीवन के रचनाकार हैं। हम अगर किसी को पॉजिटिविटी देंगे, तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे, हमारे जीवन में रिस्पेक्ट आएगी। हम किसी को ग्रेटिट्यूड करेंगे, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। तो हमें अपने थॉट्स को अवेयरनेस से समझना है। किसी रिश्ते में लगता है ना आपको कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप आप आपको लगता है कि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, हमें हमेशा ही यही लगता है कि सामने वाला नहीं करता, भाई मैं तो करती हूँ। मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ा दो, और ज्यादा कोशिश करने लग जाओ अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि आप जो दोगे वही आपको मिलता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, हमें लग रहा है
आपको लग रहा है कि वो सामने वाला आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, इसकी शुरुआत आपने ही की है, इसका बीजारोपण आपने ही किया है, बट आज आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। ये जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि अगर हमने आम का पेड़ का बीज लगाया तो कोई पपीते का पेड़ हो जाएगा। होता है क्या कहीं पे? सुना है आपने कहीं पे कि भाई बीजा, अरे मैम वहां पे तो बहुत चमत्कार होता है, वो किसान है ना, वो प्याज की खेती करते हैं, प्याज के बीज लगाते हैं और उनके खेत में आम ही आम हो जाते हैं। कभी सुना है आपने ऐसी बातें? बिकॉज ये होता ही नहीं है। आपने जीवन में जो बीजारोपण किया है, आपने कहीं ना कहीं कम अंडरस्टैंडिंग का बीजारोपण किया है। मे बी उस रिश्ते में नहीं किया होगा, किसी और रिश्ते में किया होगा। उस रिश्ते में, और रिश्ते में जो किया होता है ना, ब्याज के समेत आता है ना? क्या होता है यूनिवर्स में? सब कुछ व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। डायरेक्ट तो नहीं आता, डायरेक्ट उसी समय तो नहीं आता ना। आपने भी देखा है, जब हम बात करते हैं, कई लोगों के लिए बात करते हैं ना कि भगवान वो ना अच्छा नहीं कर रहा यार, वो नेगेटिव है, वो गलत काम कर रहा है, फिर भी उसके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना। क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते यहाँ पे, टाइम लगता है। वो टाइम कैसे होता है? वो चक्र घूम कर कोई ना कोई रूप में आता है। तो अगर इंस्टेंट भगवान देने लगे सजाएं या खुशियां, तो सबसे पहले तो सजा ही सोच लो, सजा ही सोच लो। एक बात सुनो, हम सब ने जीवन में किसने गलतियां नहीं करी या किसने गलत काम नहीं करे? आपने चुगली नहीं करी, आपने ईर्ष्या नहीं करी, लालच नहीं किया, जलन नहीं करी, किसी को गलत बोला नहीं, कटु शब्द नहीं बोले, कि आपने किसी भी इंसान यहाँ पे बताओ कि जिसने कुछ नहीं किया। बट ईश्वर यहाँ पे इंस्टेंट हमें उसका वो नहीं देते। अगर वो देने लगे ना, तो आप सोचो कितने भयानक उसके रिजल्ट हों। उसके ऊपर आज पर्दा पड़ा हुआ है, तो हम ऊपर से बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, अगर अंदर झांकेंगे ना, तो हर इंसान ने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम लगता है उस सर्कल में, जो हम देते हैं वो हमें मिलता है, बट उस सर्कल को हम तक पहुंचने में एक समय लगता है। तो वैसे ही हम अगर पॉजिटिव, हम जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग का एग्जांपल लिया कि किसी रिश्ते में आपको लगता है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप वहां पे अंडरस्टैंडिंग के बीजारोपण शुरू कर दो। अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालना शुरू कर दो। धीरे 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 धीरे, अब वो धीरे धीरे का टाइम पीरियड नहीं पता, जितना भी समय लगे, पर विश्वास के साथ धीरे धीरे आप उस रिश्ते में, आप खुद देखोगे वहां पे फल आने लगे हैं अंडरस्टैंडिंग के। सो दिस इज द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट्स की पावर। व्हाट यू गिव यू विल रिसीव। आकर्षण का नियम जो है, आकर्षण की बात ही मतलब बताता है। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं कि किस तरह ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बात बताई मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन क्या है? एक पर्टिकुलर गोल पे टारगेट है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस घर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक अगर हो सकता है। तो जैसे कोई बोले कि मैं जीवन में लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं कोई एग्जाम में इस रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मतलब हम स्पेसिफिक गोल पे मैनिफेस्ट करते हैं। बट अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, तो हमारे पूरे जीवन का आधार जो है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि फीलिंग्स, वाइब्रेशंस, इसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, राइट? जैसे मैंने आपको बोला, थॉट्स पे विचार बनाए जिंदगी। विचार क्या है? बिना बोले भी तो विचार होते हैं ना, जो थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, अपने आप से हमारी बातचीत चल रही है, जो वाइब्रेशंस होते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि अगर हमें कोई चीज को मैनिफेस्ट करना है, तो उसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आपके विचार, आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी, आपके पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, उस चीज को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगे। जो आपका स्पेसिफिक गोल है, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा मददगार होता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से बेहद बेहद कनेक्टेड हैं, राइट? समझ में आ रहा है आपको? अगर हम इन दोनों को मिला दें, तो कोई भी चीज हम मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। और हमें हर पल
बहुत ध्यान रखना है हम अपने शब्दों को क्या चूज कर रहे हैं, हम अपने भावों को क्या, मतलब जो देखो शब्दों के हिसाब से भाव तो अपने आप ही बनते चले जाते हैं। अगर हमारे शब्द ही अच्छे नहीं है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई यार मुझे वो तो पसंद ही नहीं है, मैं उसको नफरत करती हूँ, उसने मेरे साथ बुरा किया, अब उसके साथ इसमें तो भाव अपने आप ही बदल जाएंगे ना, क्योंकि शब्दों से भाव कनेक्टेड है। इसीलिए बोलते हैं वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड। सुना है आप सबने? आपके शब्द जो हैं आपका संसार रचते हैं। कैसे? जैसे आप जो शब्द बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपके भाव होते हैं, और वो ही यूनिवर्स तक क्या जा रहा है, हमारे भाव, वाइब्रेशंस। तो बहुत सोच समझकर हमें अपने शब्द बोलने हैं और ध्यान करना है। तो मैनिफेस्टेशन में क्या हुआ, एक हमारा आउटकम जो आ रहा है, गोल जो बना रखा है, लक्ष्य बना रखा है, इसके लिए हम कुछ चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया विजुअलाइजेशन, आपके अफर्मेशन। और अफर्मेशन में भी देखो क्या हो गया ना, हमारे लिमिटिंग बिलीफ है। लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं कि ऐसे विचार जो सच नहीं है बट हमने अपनी जिंदगी के लिए सच बना लिए, है ना। मुझे लगता है कि यार, जैसे एक इंसान है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में आ गया ना आपको ये चीज, आपकी लाइफ आधी सॉर्ट हो जाएगी। हमें समझ में मेरे को लगा, मैं बोल रही हूँ कि मेरी मदर इन लॉ से, सपोज करो, अ, मैं बोल दूं मेरी मदर इन लॉ से मेरी वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही यार, मेरे को उनका ना पसंद नहीं आ रहा। मेरी मदर इन लॉ वही है, राइट, बट क्या वो सभी के लिए वैसी है? किसी के लिए वो बहुत अच्छी इंसान है, और किसी, मेरे लिए वो मान लो चैलेंजिंग रिश्ता है, तो क्या वो सच है? एवरीवन, ये अगर हम बात समझ में आ जाए कि क्या वो सच है, क्या ये बात जो मैं सोच रही हूँ कि भाई वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करती यार, वो मेरी बात नहीं सुनती, बट दूसरा इंसान कह रहा है कि वो बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है यार, उनसे तो बात करो मतलब मजा आ जाता है। तो ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है। और वो लिमिटिंग बिलीफ कैसे हुआ? मेरे साथ दो चार इंसिडेंट हुए होंगे और मैंने एक अपने जीवन का एक विश्वास बना दिया। अब वो विश्वास बनाने के बाद मैं सोच रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं मैनिफेस्ट क्या कर रही हूँ अब, कि भाई मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे हैं मेरे मदर इन लॉ से, राइट, एक स्पेसिफिक गोल के काम कर रही हूँ, बट मेरे अंदर क्या बैठा हुआ है, लिमिटिंग बिलीफ, कि यार वो मेरी बात नहीं समझेंगी। अब मैं ग्रेटिट्यूड तो कर रही हूँ उनको कि थैंक यू मम्मी, थैंक यू दिस, थैंक यू ये, बट मेरे अंदर से क्या हो रहा है कि वो नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस अपने लिमिटिंग बिलीफ पे काम करना है कि नहीं, मतलब जो ये मेरा बिलीफ बना हुआ है कि वो मुझे समझती नहीं है। मम्मी मेरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह की अफर्मेशंस। कई लोग क्या होते हैं ना, रटे रटाए गूगल से लिए और कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको रटते रहते हैं। वो कभी आपके जीवन में इतना इफेक्ट नहीं डालेंगे जितना आप अपनी अफर्मेशंस खुद बनाओ, अपनी जिंदगी से रिलेटेड। आप क्या हो, आपको किस एरिया में क्या चाहिए, वो आप जब अफर्मेशंस बनाओगे तब वो आपके जिंदगी में काम आएंगे। समझ रहे हैं आप अच्छे से? तो अगर जैसे अभी आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया, आपने मैनिफेस्ट किया मदर इन लॉ के साथ, अब आपने अपना लिमिटिंग बिलीफ पकड़ा कि यार मेरा ना यहाँ अटकाव होता है, जब भी मैं कुछ उनके लिए अच्छा कर रही हूँ बट मेरा यहाँ पे आके रुक रहा है। तो ये अब आपको यहाँ पे अफर्मेशन को अपनी जिंदगी में लाना होगा, तभी ये जो मैनिफेस्टेशन है ये वर्क करेगा। संकल्प से सिद्धि। तो जब अब आप क्या करोगे, अब पॉजिटिव वाइब्स जब दोगे ना, इसको हटा के, इसको जब आपने कहा कि नहीं वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उससे प्यार करती हूँ, 10 बार बोला, 20 बार बोला, 50 बार बोला, 100 बार बोला, एक ही बात को जब 100 बार 200 बार बोलते हो तो धीरे धीरे वो सच लगने लग जाती है ना, होता है ना। जैसे मान लो आज हमें कोई ड्रेस हमने कहीं देखी, कुछ एकदम नया सा फैशन देखा, हमने पहली बार उसको, हमें अच्छा नहीं लगा हमारे मन को कि यार ये क्या आजकल नया नया फैशन, मतलब सूट करे या नहीं करे। अब दूसरा हमारे घर में कोई बच्चा आया, उसने कहा अरे मम्मी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो आजकल का फैशन है। दूसरा तीसरा फिर आया, उसने कहा वाह यार अमेजिंग लग रहा है, ये आजकल का फैशन है, ये ट्रेंड में है।
चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, सभी ने एक ही बात कही, हमारा दिमाग चेंज हो जाता है ना, हम भी कहते हैं भाई आजकल का फैशन है। तो वैसे ही अफर्मेशन वर्क करते हैं। जब हम बार बार दिमाग को वो कमांड देते हैं कोई भी चीज की, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उस चीजों के लिए रेडी हो जाता है, रीसेट हो जाता है, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रीसेट योर माइंड। तो हमारे को अपने माइंड को रीसेट करना पड़ेगा, अपने आप को पकड़ना बहुत जरूरी है, कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, क्या रीजन है कि हम बहुत समय से बहुत कुछ कर रहे हैं बट हम सपने अचीव नहीं कर पा रहे, कहाँ गलती कर रहे हैं। अपने आप को पकड़ना होगा, अपने विचारों को पकड़िए, क्योंकि विचार जो हैं वो बनाती हैं जिंदगी। तो आपके थॉट्स आपकी लाइफ, जैसे जैसे बोला कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, मैं अपने जीवन की रचनाकार हूं, ये हम बोल तो रहे हैं, क्या हम उसे मान रहे हैं? मानेंगे कब? जब हम अपने थॉट्स को बहुत ही अवेयरनेस से देखेंगे, समझेंगे। राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, तो इसके अंदर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशन में आपका अफर्मेशन बहुत काम करता है और विजुअलाइजेशन बहुत काम करता है, बट साथ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है? एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ना एक वो होता है, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन मतलब मैनिफेस्ट जब हम कोई चीज को करते हैं, तो उसमें के अंदर क्या होगा, पहले आपने, जैसे मैंने बोला मुझे एक घर चाहिए, मैंने क्या करा, ईश्वर को आस्क किया, ईश्वर मुझे ये घर चाहिए, मैंने आस्क किया। अपनी जैसे अमेजोन में अगर आप गए, फ्लिपकार्ट में आप गए, तो वहां पे आपको पता होगा ना कि आपको क्या चीज के लिए ऑर्डर करना है, तो आप वहां पे आस्क करते हैं कि मुझे वुमेन सेक्शन में जाना है और मुझे पर्टिकुलरली वेस्टर्न कुछ ड्रेस खरीदना है, ये मेरा साइज है, और मुझे वेस्टर्न में मुझे वन पीस लेना है, मुझे कोई टॉप चाहिए, मुझे कोई जीन्स चाहिए, मतलब पर्टिकुलर आपको पता होगा। तो वैसे ही आस्क करेंगे बहुत स्पेसिफिक भाषा में। लिख लीजिएगा ये पॉइंट, अगर किसी को मतलब अपने गोल को मैनिफेस्ट करना हो, तो आपको अपने गोल को स्पेसिफिक लैंग्वेज में आपको आस्क करना है। फिर आपको बिलीव करना है। बिलीव क्या करना है कि भाई ईश्वर बहुत बहुत जब उन्होंने सारी प्रकृति की रचना करी है, सब कुछ तो उन्होंने ही करा है, तो उनके लिए कुछ भी करना, और वो हमसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने ही अपना जीवन आज तक बनाया है। मतलब विश्वास आपको करना पड़ेगा कि जो आप आस्क कर रहे हैं वो आपके जीवन में 100% आ रहा है। ये बिलीव आपको करना होगा कि आपको मिल सकता है, आप उसके काबिल हैं, ईश्वर बहुत देनदार है, आपको बिलीव करना होगा। देन रिसीव, आपको इस तरह से एक्ट करना है कि जैसे आपको रिसीव हो गया, उसके अंदर विजुअलाइजेशन वर्क करता है। ऐसे विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, रिसीव कैसे हुआ, जैसे मैंने करा कि मेरे को घर चाहिए, ये मैंने आस्क कर दिया, अब मुझे पूरा बिलीव है कि मुझे तो ये घर मिल ही रहा है, भगवान तो दयालु, कृपालु, कृपा निधान है, उन्होंने मेरे जीवन में आज तक मेरे सारे काम अगर किए हैं तो ईश्वर ने किए हैं, तो वो आज भी मेरा काम करेंगे ही करेंगे, तो मुझे तो पता है कि मैं उस घर में रहने वाली हूँ। अब मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ। अब मैं विजुअलाइजेशन में कैसे करूंगी, वाओ, अरे वाह, आज तो मेरे इस घर का मुहूर्त का दिन है, सारा परिवार आया हुआ है, एक बहुत ब्यूटीफुल सा घर, इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी है, उसके 7th फ्लोर पे ये मेरा मकान नंबर, पूरा घर फूलों से सजा हुआ है, मैं इतना सुंदर लहंगा पहनी हूँ, मेरे हस्बैंड साथ में खड़े हैं, पूरा परिवार, मम्मी पापा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे मम्मी पापा, सब नंदे, सब कोई, सारा परिवार हंसी ठाकों से गूंज रहा है, गीत गा रहे हैं, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि वाओ भाई क्या घर बना है, क्या खूबसूरत घर बना है, तुमको बधाइयां हो, बधाइयां हो, बधाइयां हो। माने आप रिसीव कर रहे हैं उन वाइब्स को, समझ रहे हैं आप? और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन जरूर लेने हैं। एक्शन मतलब ऑब्वियसली
आप घर देखोगे, 4 सोसाइटीज में देखोगे, आपने अपना मन बना लिया, आपको किस तरह का चाहिए, क्या चाहिए, आप उसके लिए क्या प्लानिंग करोगे, जो भी आपको कर्म करना है। तो इस तरह से, और आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए। पॉजिटिव मतलब या भगवान के लिए, भगवान ने तो आज तक मुझे सारा कुछ दिया ही भी ईश्वर ने है, वो तो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। वाओ, धन्यवाद। हर समय आपको वाओ पॉजिटिव इमोशंस में रहना है। और आप इसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड मतलब, आज जैसे इसके भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं। तो आप देखोगे धीरे 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 कुछ 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 ऐसी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी कि वो घर आपकी ओर बढ़ता ही चला जाएगा, मतलब आपके पास आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन की पावर है। ये मैनिफेस्टेशन आप बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग। आज आप बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को ले लो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ले लो, सभी लोग अपने जीवन में एक अचीवमेंट के लिए, सफलताओं के लिए चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं। और दूसरों के पास जब भी मिलता है, सपोज करो अब आप किसी और के घर में भी जा रहे हो, किसी के घर के मुहूर्त पे भी जा रहे हो, एक तो होता है ना बोलने में, अरे यार मैं तो बहुत टाइम से घर बनाने का सोच रही थी, आपका तो बन भी गया, हमारा तो पता नहीं कब बनेगा, ऐसा होगा, होता है ना हमारे अंदर। या होता है, पता नहीं यार, मतलब ये लोग क्या लॉटरी लगी है कि कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, इनके तो इतना बड़ा घर बन गया, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं। ये सब नहीं कर रहा है। ये जो शब्द है ना, जो हमने बचपन से सुने हैं, दूसरों की खुशी में खुश होना है, वो वाकई में होना शुरू करिए। दिल से जब आप कॉन्ग्रेचुलेट कर, जनरली क्या होता है, लोग जा तो कॉन्ग्रेचुलेशन करने जा रहे हैं, अरे उसने हमें घर मुहूर्त में बुलाया है, और जाके वाइब्स ऐसी देते हैं। होता है ना, आसपास आपने देखा होगा, हो सकता है आप खुद भी हो ऐसे। तो अपने आप को अच्छे से सच्चाई से टटोले और प्यार देना शुरू करें। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके सपने हैं, जीवन साथी अट्रैक्ट करना है आपको, अपने बच्चे की शादी अट्रैक्ट करनी है, आपने मैनिफेस्ट करा कि मुझे अपने बच्चे की शादी, मतलब मुझे ये दामाद चाहिए, मुझे ऐसे मतलब बहू चाहिए, वॉट एवर, शादी अट्रैक्ट करी। अब आपको बिलीव है कि ईश्वर बहुत ही अमेजिंग लाइफ पार्टनर उनको देंगे। अब आपने उसके लिए विजुअलाइजेशन शुरू करा, और जब आप जो आप कर्म कर रहे हैं, जो भी बायोडाटा बनाएंगे, आप उसके लिए जो भी कर्म करेंगे वो तो आपको करना ही है। इसके साथ आप जब भी उसके और बच्चों की शादियां देखते हैं, कोई आपके रिश्तेदार में कहीं भी, आपको बहुत प्यार देना है कि वाओ मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब मजा आ जाता है, बच्चे खुश रह रहे हैं, कितनी सुंदर लग रही है, इसका मतलब सब कुछ कितना है, माँ बाप ने कितना अच्छा किया, मतलब आपको बहुत प्यार देना है जीवन में। हमेशा सोच समझकर सिर्फ प्यार देते चले जाओ, हर चीज को, हर चीज को, और स्पेशली उन चीजों को जो आपके अपने सपने हैं। जब आप उनको प्यार देना शुरू करोगे जीवन में सच्चाई से, आप देखोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, आपके उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है आपके जीवन में, और वो चीजें मैनिफेस्ट होने लग जाती है। ये बहुत, देखो मैं इस पे बहुत गहरा काम कर रही हूँ, और मैंने अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज किया है विद हेल्प ऑफ दीज टू टेक्निक्स प्लस ग्रैटिट्यूड। और ये हर एक एरिया में काम करता है, चाहे आप हेल्थ का ले लो, चाहे आप मनी का ले लो, चाहे आप रिश्तों का ले लो, आप करियर का ले लो। कैसे करता है वो ईश्वर जानते हैं, पर करता है। करना क्या है, आपको खुश रहना है। आप खुश कैसे रहोगे, उसका एक बहुत जबरदस्त टूल है ग्रैटिट्यूड, उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाले सेशंस में। बट अभी वो ग्रैटिट्यूड कैसे वर्क करता है, कैसे करना है, किस तरह से डिटेल में करना है, उसके लिए भी एक सेशन जरूर करेंगे हम। बट मेन क्या है, आपकी वाइब्स, आपको अच्छा सोचना, नेगेटिव सोच नहीं रखनी, पॉजिटिव सोच रखनी है। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक फीलिंग चार्ट होता है, वो एक अभी है हमारे पास 5-7 मिनट, मैं आपको वो जरूर आपको बताऊंगी। उससे ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि कैसे आप समझोगे कि आपके थॉट्स जो हैं वो बराबर जा रहे हैं, या थॉट्स आपको उनको चेंज करने की जरूरत है। मैं आपके साथ एक
फोटो शेयर करती हूँ, तो आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। विजिबल है मंजू जी? विजिबल है ना? हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है। ओके। सो दोस्तों, यस, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव एनर्जी में रहो। दो तरह की एनर्जी होती है, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है? ये एक चार्ट देख रहे हैं आप अपने सामने। इस चार्ट में बहुत ध्यान से देखिए, एक बीच में लाइन है, ठीक है? ये लाइन जो है, इसके जो नीचे 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 यहाँ पे ब्लैक डॉट आ गया, ऊपर जा रहे हैं तो ये रोशनी की ओर है। तो ये जो लाइन से नीचे जितने इमोशंस है ना, इनको हम नेगेटिव इमोशंस में बोलते हैं, और लाइन के ऊपर जितने इमोशन है ये पॉजिटिव इमोशंस में है। हम लाइन के नीचे इमोशंस, आपको फील हो रहा है कि आप बोर हो रहे हो, बोर्डम, आपको फील हो रहा है आप इरिटेट हो रहे हो, आपको फील हो रहा है अरे भाई मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, अपन बोलते हैं ना डिसअपॉइंटेड हूँ, या आप किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, सुन रहे हैं चाहे कर रहे हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, आप किसी को नफरत दे रहे हैं, या आप गिल्ट फील कर रहे हैं, आप निराशा में हैं, आप डर में हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशन है। अपने आप को चेक करते रहो। तो ये जो चार्ट है ना, इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर के 2-4 जगह चिपका लो, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपके सपने अपने हैं, और आपको हमेशा होप की एनर्जी, एंथुजियाज्म की एनर्जी, एक्साइटमेंट की एनर्जी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, लव की एनर्जी, जॉय की एनर्जी में रहना है। जैसे मैंने आज आपको जॉय का मेडिटेशन कराया ना, आनंद का मेडिटेशन कराया, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लो, लव की एनर्जी में रहो, आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे होता है ना, कभी कभी अपने आप में फील कर यार मैं बोर फील कर रही हूँ, नहीं, आपको अपने आप की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। कैसे करना है? कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको कोई कॉमेडी शो अच्छा लगता है तो आपने वो देख लिया, तो आपको पता लगेगा आपकी वाइब्रेशन चेंज हो रही है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी खुद की है। क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम कर रहा है। देखो, जीवन में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानो या ना मानो, आपको लगे हम तो मैनिफेस्ट को नहीं मानते, हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते, मत मानो, वो तो काम करेगा। कोई बोल दे मैं ग्रेविटी को नहीं मानता, पृथ्वी में ग्रेविटी होती है, भाई मैं तो नहीं मानता, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप मंजू जी मानेगी तो वो जमीन पे चलेगी, और दिव्या कहे कि मैं नहीं मानूंगी तो दिव्या उड़ने लग जाएगी। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ग्रेविटी सबके लिए वर्क कर रही है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। आप अगर अवेयरनेस से उसके साथ जीना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होते चली जाएगी। और अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं मानती, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा अपने आप को सेटिस्फेक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड और लव, इन एनर्जी में बना के रखना है। अपने आप को चेक करते रहिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर बिलो द लाइन, ये लाइन के नीचे क्या है, इसको हम बिलो द लाइन बोल रहे हैं, और लाइन के ऊपर वाले इमोशंस को बोल रहे हैं अबव द लाइन। अगर बिलो द लाइन इमोशंस में आप अपने आप को फील कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो। अब किसी को राइटिंग में मजा आता है, किसी को पेंटिंग में मजा आता है, किसी को ग्रैटिट्यूड करने में, किसी को मेडिटेशन करने में, जिसको जैसा अच्छा लगता है अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। और कुछ आइडियाज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज, जैसे अब आपने समझ लिया कि आप जैसे लो जोन में हो, तो आप क्या कर सकते हो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए? आप गए और आपने किसी को हक कर लिया, है ना? हक करने से एकदम से हमारी वाइब्रेशन बदल जाती है। कोई बहुत ही पॉजिटिव फ्रेंड से बात कर ली, या आप एकदम खुले आसमान में चले गए, फ्रेश एयर में। होता है ना, कभी कभी आपने खुद महसूस किया होगा, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो पूरी एनर्जी चेंज हुई भी मिलती है, क्योंकि प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। तो आप कुछ फ्रेश एयर ले लो, रनिंग कर लो, कुछ अच्छी मूवी देख लो, या कोई अपनी हॉबी का काम कर लो। पेंटिंग पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को जो भी पसंद है वो आप कर लो। और अगर आप बहुत अच्छे जोन में हो, आपको पता है अरे भाई मैं तो इतना खुश, होता है ना कभी कभी, मैं तो बड़ा खुश फील कर रही हूँ, मजा आ रहा है, इंजॉय आ रहा है, तो ये जो वक्त है, ये आज आप मतलब जब इस जोन में होते हैं ना, तो आप अपने सपनों के ऊपर काम करना शुरू कर दो।
आप अपने सपने को विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन हमेशा जब आप बहुत खुश होते हैं ना, तब आपको ज्यादा करना चाहिए। तो उस खुशी में रखने की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है। तो आपने अपने विजुलाइजेशन किया, अपनी प्रैक्टिस करी ग्रैटिट्यूड की, किसी को आप हेल्प कर दो, है ना, कहीं आप मतलब जैसे भी लिखा, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स योर गोल्स, राइट। आप जर्नल राइट करना शुरू कर दो। अब भी मुझे नहीं पता आप लोग को जर्नल राइट करना वगैरह किसको पता है क्या है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। और अगर आपको अभी जैसे आप गुस्से में हैं, अभी गुस्से में आप क्या कर सकते हैं, आप काउंटिंग करना शुरू कर दो 1 to 100। आप देखोगे धीरे धीरे गुस्सा कम हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपने अपना एनर्जी को चेंज कर रहे हो, है ना। आप जिम कर लो, आप प्रकृति में चले जाओ। प्रकृति तो एक सबसे बड़ी हीलिंग है। प्रैक्टिस ग्राउंडिंग टेक्निक, यूज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप जब अफर्मेशन करने लग जाते हो, यार मैं बहुत खुश हूँ, 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 बार 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 रिपीटेशन कर रहे हो, तो क्या होगा, वो आपकी एनर्जी को बदल देगी। तो आपको आपकी एनर्जी को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ये बहुत बड़ा काम करता है। जो मैंने आपको बताया, आपके विचार। तो आपको टूल्स भी यहाँ पे दे दिए गए हैं कि आपके विचार, क्योंकि विचारों पे हमारा बस नहीं, बट उसको चेंज तो हम कर सकते हैं ना। तो अपनी जिंदगी को चेंज करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से को अपने जीवन में अपनाओ, मैनिफेस्टेशन करो चीजों को, अपने सपनों के करीब जाओ और अपनी ब्यूटीफुल सी जिंदगी जियो। अपने जिंदगी को रीसेट करो, अपने माइंड को रीसेट करो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत ही प्यार से आपने सुना, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, आपके समय के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी ब्यूटीफुल सी लिसनिंग के लिए। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना। सो थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया। विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है मैम, दिल से करना पड़ता है, पॉजिटिविटी लाना पड़ता है अपने अंदर। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम क्वेश्चन आंसर लेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, जिनके भी क्वेश्चन हैं हैंड रेज कीजिए और मैम से दिल खोल के बात कीजिए इस बारे में। निशा, बोलिए निशा जी। जी नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते निशा जी। मैम मैं यही चाह रही थी कि जो अभी आपने बताया कि इसको किस तरह से बिल्कुल किया जाए, कि टाइम क्या फिक्स होना चाहिए क्या इसको करने के लिए, और जगह फिक्स होनी चाहिए। एक बार सब चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। बाकी चीजें नोट की है मैंने वैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, टाइम फिक्स इसलिए भी होता है, या तो कोई अमेजिंग सा टाइम ले रहे हो, आप ब्रह्म मुहूर्त ले रहे हो, है ना। अब ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं कहूंगी टाइम फिक्स करोगे तो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा डिवाइन टाइम है। अदरवाइज हम टाइम क्यों फिक्स करते हैं जीवन में? क्योंकि हम खुद डिसिप्लिन में रहें। अगर हम टाइम फिक्स नहीं करेंगे ना, तो हमें लगता है, अभी जैसे मान लो हमने सबने अपने घरों में लंच का टाइम एक फिक्स रखा होता है, डिनर का टाइम फिक्स रखा होता है, ब्रेकफास्ट का, उससे सब कुछ शेड्यूल में रहता है चीजें। और जहां पे फिक्स नहीं होता, आप देखते हो कि पूरा दिन ही वही काम चलते रहता है, या फिर यस, जो भी गड़बड़ होती है। सो जो टाइम बिल्कुल। फिक्स है, आपको जीवन में डिसिप्लिन में बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। बाकी इसका कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, इसके रूल में कोई टाइम नहीं है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए तो आप टाइम फिक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो जी हर समय वर्क कर रहा है, जैसे मैंने कहा, हर जी समय वर्क कर रहा है ना। जी। और मैनिफेस्टेशन की जैसे प्रैक्टिसेस है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, आप कोई भी टाइम कर सकते हो, बट अगर टाइम फिक्स कर लोगे तो लाइफ इजी हो जाती जी। तो है। यस। मतलब जैसे और क्या पहले हमें पूछ रहे थे? बोलना है, अपनी भाषा में बोलना है कि हमें ये चीज चाहिए। नहीं 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 चाहिए, लिखना है, लिखना है। अच्छा, लिखना है, बोलना नहीं है। हाँ, मतलब लिखना जरूर, लिखना, लिखना बहुत पावरफुल होता है। आपको पता है, लिखने से 45% चीजों के रियल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये साइंस बोलती है। तो मतलब हमें ब्रह्म मुहूर्त तो में लिखना है ये चीजें। जी। हाँ जी, देखिए आप लोगों ने, देखो इसके लिए एक ना एक किताब है मैजिक बुक, जिसको मतलब मैं तो बहुत कराती हूँ, सेशंस होते हैं। तो जब आप वो करते हैं ना, बहुत डिटेल में है, तो जब आप वो करते हैं 1 महीने की जर्नी, उसमें आपको बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर भी मैं जी। आपको बता देती हूँ, आपने एक कॉपी पेन लिया और उसके अंदर आपने लिख दिया, वांट लिख दी अपनी, कि जैसे जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब आपने जब आस्क किया, फिर आपने बिलीव किया, और फिर आपने इसके रिसीविंग के लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया और प्रैक्टिस कर ली। बट साथ में अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो बहुत ज्यादा उन चीजों के मैनिफेस्ट होने का जो है वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, और भी कुछ आता है, जैसे फॉरगिवनेस है, काफी कुछ आता है इसके अंदर। जी। तो मतलब फिर हमें पहला क्या लिखना है, सबसे पहला कि ये चीज हमें चाहिए। हाँ, ये लिख लिया, यस। और फिर सेकंड कि हमें मिल गया, ये बिलीव करना है। हाँ, लिखना, हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ, प्रोसेस यही है, यस, प्रोसेस यही है। बट ओके। जितना आप मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना कि जिस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उसमें ना टाइम लगेगा, आपका विश्वास बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। आपको बिलीव करना होगा कि मैं, मेरे जीवन में अचीव हो गया है। अभी इस बिलीव के अंदर आपका ग्रैटिट्यूड कैसे काम करेगा मैं बताती हूँ निशा जी। जैसे आपको जीवन में आज तक आपने कभी अपने मम्मी पापा से कोई चीज की डिमांड की थी, या जी। आपने खुद सोचा था कि हाँ। जैसे आपको ये चाहिए। जी। जैसे मानो आप जब पढ़ाई करते होगे तब आपको लगा होगा कि भाई मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, या मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, या कुछ भी, है ना। तो जी। कहीं ना कहीं अब आपने क्या किया, जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया हुआ है। आपने क्या मतलब अपने अंदर सोचा होगा कि भाई मेरे को 70% मार्क्स चाहिए, यस। और अब आपने बिलीव किया अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पे, कि भाई मैं बहुत काबिल हूँ, मैं और पढ़ाई करूंगी, मैं थोड़ी और मेहनत करूंगी तो डेफिनेटली मैं इसको अचीव कर लूंगी, राइट। जब आपने ये बिलीव करा, अब आपने क्या करा कि जब मतलब कि यार आ ही जाएंगे मेरे तो 100%, ऐसा होता है ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है, मेरे तो लिख ले, मेरे तो 70 या मेरे तो 75% आएंगे, बोलते थे ना हम लोग। जी। क्योंकि आपको अपने काबिलियत पे विश्वास है, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है, और साथ साथ आप उसके कर्म तो कर ही रहे हो। आपने उसकी रेगुलर एक प्रैक्टिस का शेड्यूल बनाया हुआ है, आपने सब कुछ बनाया हुआ है। तो क्या हुआ, आपने और आपने अचीव कर लिया, जाने अनजाने आपने चीजों को मैनिफेस्ट किया है और धन्यवाद किया है। तो अब जब आप नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको उन चीजों को ग्रैटिट्यूड भी देना होगा, जो आपके पास ऑलरेडी आपने अपने ही प्रैक्टिस से अचीव की हैं। जी। अच्छा। समझ में आ रहा है आपको? जी। जी। जी, मतलब मुझे लग पुरानी नहीं पुरानी चीजों के रहा। लिए भी धन्यवाद करना है, जो हमारे पास पुरानी चीजें हैं उसके लिए। यस, Yes. यस। जो जी। मैंने जी। स्टार्टिंग में आपको मेडिटेशन कराया, जो जी। मैंने स्टार्टिंग में आज मेडिटेशन कराया, वो इसीलिए करवाया ताकि सर्कल को मैं कहीं ना कहीं कंप्लीट करके आपके सामने लेकर आऊं, कि जी। आपने हर चीज के लिए शुक्राना करा, पास्ट के आज तक जो भी आपको आनंद आया जीवन में, उन सब के लिए आपने शुक्राना करा। एंड देन आपने समझा कि कैसे मुझे मैनिफेस्ट करना है, और फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके और उन चीजों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करके अचीव किया। तो मैम ये एक एक लाइन ही लिखनी है, हमें, या कितनी कितनी लिखनी है? क्या चीज के लिए, क्या चीज तो के जो लिए? भी चीजें हम जैसे लिखेंगे, ये चीज हमें चाहिए या ग्रेटिट्यूड लिखेंगे पुरानी चीजों के लिए, तो एक एक लाइन ही लिखनी है या कितनी कितनी? ग्रैटिट्यूड तो आप, मेरे को लगता है अगर 2-4 लाख भी लिख लो तो कम है। नहीं, ग्रैटिट्यूड तो फिलहाल ऐसी चीजें है। नहीं नहीं, मैं आपको फिलहाल। सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। आज अगर आप मेरी बात करो, मैंने पिछले 4-5 सालों के अंदर कम से कम बोलती हूँ 80 से 90 बड़े बड़े रजिस्टर भर दिए हैं, मोटे मोटे वाले, बड़े बड़े वाले। जी। जी। इतनी जिंदगी में चीजें हैं धन्यवाद करने के लिए। आप जी। हर पल धन्यवाद करते ही रहो, हर पल धन्यवाद करते रहो। नहीं, वैसे तो करते अपने रहते हैं मैम। ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, मैं
देखिए ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, क्या होता है, उसके ऊपर सेशन आएगा, तो मैं आपको उसमें डिटेल्स में बताऊंगी, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी क्योंकि जी। अगर जैसे ये मैं शब्द आज बिल्कुल से नया है ना आपके लिए, जी, अगर ये जैसे नया आज है ना से निशा स्टार्ट जी, करना चाह रही थी, जैसे मैं आज से स्टार्ट करना चाह रही थी तो देखो ग्रेटिट्यूड समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आपसे आज स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप आज से विजुअलाइजेशन कर सकते हो। जैसे आपने लिख लो, बिलीव करो, आप विजुअलाइजेशन करना शुरू करो। विजुअलाइजेशन ऐसे कि आपको वो मिल गया है और उसके लिए आप हैप्पी एनर्जी दो और अपने आप को पॉजिटिविटी में रखने का पूरा प्रयास करो। जो मैंने आपके साथ वो चार्ट आपको जो शेयर करा, अपने आप को हर टाइम समझते रहो कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी में हो। जैसे बिलो द लाइन जाओ, अपने आप को अबव द लाइन लेकर आओ। आप अभी से ये कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यस। निशा जी, हाँ थैंक यू। जी, योगा सर, बोलिए सर। बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए जी, ना आपकी आगे। आवाज आ रही है, बताएं। आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही हाँ है जी, आवाज। हाँ जी, आइए। आप इसको हटा मेरे के को बोल वो दीजिए आराम से। मेरे को वो चार्ट जो आपने शेयर किया था ना, उसका पीडीएफ चाहिए था। ठीक है, तो मैं मैम भेज दूंगी और आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ग्रुप में डाल देंगे मैम। ओके मैम। जी और जी आपके मंजू जी, नंबर भी अगर जैसे आप कोई सेशन वगैरह लो तो मैं अटेंड करना चाहता हूँ। जी ठीक है, ओके। आपको थैंक ग्रुप यू। में ही मिल जाएगा सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अशोक हाँ पांडे जी, जी, बोलिए सर। नमस्कार। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा जो शुरू का मेडिटेशन है, इतना शानदार रहा, इतना शानदार रहा। और हमारे पास इतना सब अभी कल डॉक्टर साहब ने एक बताया था कि वो राजा के पास गरीब आदमी गया, भिखारी गया, तो उन्होंने कहा तुम 20 अशर्फी देंगे, अपनी आंखें दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा। तो ऐसा अपने पास इतना सब कुछ है, इसको आपने बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से इसको सबको रियलाइज कराया। अब इस सब के लिए सबकी ओर से आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपके आगे के सेशन भी हम लोग सुनेंगे ध्यान से। और एक पर्सनल एक प्रश्न है कि मेरी ग्रैंड डॉटर है 16 साल, तो वो क्लेट की तैयारी कर रही है, 11th में 95% लाई है आईसीएसई जी बोर्ड में। अब वो जी, शारू जी ने भी उसको कहा है, शांपा जी ने भी कहा है कि मेडिटेशन जरूर करो, लेकिन वो मेडिटेशन में उसका ध्यान नहीं लगता है। पढ़ाई खूब कर रही है, धुआंधार पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए क्या टिप देंगे आप? देखिए आप उष्णिका उसको पांडे उसके उसका नाम। इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो इस चीज को, कि जी उसका जब रिजल्ट आने वाला है ना, जिस समय वो जी रिजल्ट आने वाला है और कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, है ना। जी तो अब आप अपने आप को रखो उसके अंदर कि जी मतलब आप दादा हो गए ना, कि जी मेरी पोती के इस वाले एग्जाम के इतने परसेंट रिजल्ट का मैं शानदार सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। मैं वाह वाह, क्या बहुत बात। खुश हूँ। मैं सब लोगों में मिठाई बांट रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं भगवान को शुक्राना कर रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार कर रहा हूँ, उसकी मेहनत ने ये रंग ला दिया। मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है, जिसके अंदर आप जी अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि उसकी खुशी आपकी खुशी जुड़ी हुई है। जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बहुत बहुत अच्छी चीज जी, बताई। कीर्ति, थैंक यू सो कीर्ति मच भाई अशोक जी। चौहान जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आवाज आ रही है नमस्कार, मैडम? की जी आवाज है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बनाया, बहुत बहुत बहुत।
मैं 20 साल से ये पॉजिटिव ही सोच रहा था और इसलिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, मैडम सुनते हो आप? जी जी, हेलो। बिल्कुल आराम से, आप बिल्कुल सुन रही हूँ, आप सर बताएं। जी ये हम लोग मंत्र करते हैं, मंत्र। तो मंत्र इफेक्ट करता है पॉजिटिव में, हमने हमने अनुभव किया है। यस यस सर, जिसमें आपका विश्वास है ना, वो सब कुछ इफेक्ट करता है। जहां आपका विश्वास है, सब कुछ એટલે डेफिनेटली। मंत्र की बात कर रहा हूँ मैडम। हाँ बिल्कुल, मंत्र में भी अगर देखिए, मंत्र हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये मंत्र की एनर्जी बहुत वर्क करती है, इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती है, यूनिवर्स में जाती है, भगवान को, भगवान का नाम है, उसमें शक्तियां हैं। क्यों हम मंत्र करते हैं? इन्हीं सब बिलीफ से ही करते हैं ना। तो जब हमारा बिलीफ है और जब हम मंत्र करेंगे तो हम पॉजिटिव ही होते हैं। तो जहां आप बिलीफ सिस्टम से कुछ भी करोगे, वो आपकी जिंदगी में मिराकल के रूप में ही रिजल्ट लेकर आएगा। हमारे भारत में तो हम तो पत्थर पत्थर में भगवान को पूजते हैं। तो अगर कोई बोले कि इस पत्थर को मैं पूज रहा हूं, क्या ये वर्क करेगा? डेफिनेटली, अगर आपका विश्वास है तो वर्क करेगा, आपका विश्वास नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। पर जहां आपका विश्वास है, वो हर चीज वर्क करेगी। और दूसरा सवाल ये है मैडम कि ये अफर्मेशन हम पढ़ते हैं, जी अफर्मेशन। मैं ये पढ़ता हूँ अफर्मेशन, जी 3 साल से पढ़ता हूँ। जी टीवीए जी शिवा सरकार में केंद्र संचालक हूँ, प्राण वायलेट हीलिंग। तो अफर्मेशन बार बार पढ़ता हूँ, तो इसके इफेक्ट पड़ते हैं अफर्मेशन के। कोई माफी मांगना है, किसी को माफी मांगना है, करना है, तो जी। इसे इफेक्ट पड़ता है बार बार पढ़े तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने खुद में अपने आप में चेंजेस फील किए होंगे ना। अगर आप बोल रहे हैं कि आप इतने साल से पढ़ रहे हैं या जितने भी समय से, तो आपने अपने आप में चेंजेस फील किए होंगे ना, डेफिनेटली फील किए होंगे। जो भी आप पढ़ रहे हो बार बार, तो आपको खुद ही, आई थिंक इसका तो क्वेश्चन खुद से ही आंसर आपको मिल रहा होगा कि आपको जो भी चेंजेस अपने आप में लगते होंगे। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो मच। जी मंजू जी, कोई बात नहीं, संध्या जी अनम्यूट करो, संध्या जी। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैम, आपने बताया कि कोई एक पर्सन है जो शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, बाकी सबके लिए उसके व्यूज अलग होंगे, तो मैंने एक इमेज बना रखी है कि हाँ वो मेरे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वही पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए एक ही विचार या नेगेटिव थॉट रखता है, हर वक्त हर किसी के लिए उल्टा ही सोचता है, और चाहे वो नेबर हो चाहे वो फैमिली हो, मतलब तो हम उनको डील कैसे करें? हम तो पॉजिटिव दे रहे हैं लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ही वो एक ही बिहेवियर चल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ चल रहा है, बट ये नहीं हो सकता कि सभी के साथ चल रहा है। बहुत सारे और सभी में डिफरेंस होता है ना। तो सभी के लिए देखो, एक बात सुनो संध्या जी, बहुत ध्यान से बात समझना। ईश्वर ने आपको भी जन्म दिया है, आपके अंदर भी वही शक्ति डाली है, वही सारी चीजें डाली है, वही सामने वाले में डाली है, राइट? बट अब हमारा उसके साथ एनर्जी लेवल मैच नहीं हो रहा, वो एक अलग चीज है। बट वो इंसान ही ऐसा है, ये हम नहीं सोच सकते। आप मेरे कहने से कुछ अफर्मेशन शुरू करो उनके लिए, और एक बार बाकी सारी चीजों को साइड छोड़ दो। जैसे ही कोई मन में थॉट आए, नेगेटिव थॉट आए, आप उसको एक बार रिलीज करके लेट गो करो, और उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन अच्छी वाली आप शुरू करो। और आप विद इन 40 डेज आप खुद शेयर करोगे, ग्रुप में शेयर करना कि आपको क्या चेंजेस फील हुए। अच्छा, ठीक है, मतलब इसके लिए भी, मतलब चलिए ठीक है, ग्रुप के साथ वो जैसे भी बहुत सारे लोग, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको अफर्मेशन में पॉजिटिव डेफिनेटली, क्रिएट कर। क्योंकि अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जिंदगी में आपको वो चैलेंज फील हो रहा है, और आपको उसके लिए ठीक करना है, तो कौन है अपनी जिंदगी के जिम्मेदार? कौन है? आप खुद हो ना, कोई दूसरा तो नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हो, तो आपको ही वर्क करना पड़ेगा।
ठीक है, मैं आज ही से स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप क्या अफर्मेशन बनाओगे वो बहुत ध्यान से चूज करना, उस अफर्मेशन को पॉजिटिव वर्ड्स में होनी चाहिए। और इस समय कुछ भी नेगेटिव थॉट आए, आप ये सोच लेना 40 दिन का कोई व्रत मिला है मुझे, ठीक अब है उस मैम। 40 दिन में मुझे अपनी पूरी मेहनत करनी है। वो अच्छा, इस 40 दिन में भी हो सकता है उनका व्यवहार आपको और हॉन्ट करे, हो करेक्ट। सकता है कुछ एग्जाम्स, क्योंकि भगवान एग्जाम लेंगे, हम्म। बट उन सबको हटाते हुए आपका पूरा फोकस अपनी अफर्मेशन को बार 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 दोहराने पे होना चाहिए। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं ना, उस तरह से आप मंत्र जाप की तरह करो। आप आंख बंद करके बैठ जाओ और वो अफर्मेशन बार 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 चैंट करो। विद इन 40 डेज, मैं कह रही हूँ, आप ये जो ग्रुप बना हुआ है यहीं का, इसी ग्रुप में आप शेयर करोगे कि इस अफर्मेशन से मुझे उनमें 20%, 30%, 40% बदलाव महसूस हो रहा है। मैं आई एम वेरी श्योर। मैनिफेस्टिंग करती हूँ और लिखती हूँ, जैसे 369 टेस्ला का वो है, तो मैंने वो किया हुआ है और उससे मुझे कई चीजें मतलब, लेकिन यहाँ जब मैं यहाँ वाली पे करने लगी हूँ, और वही बात है कि 40 डेज तक नहीं, मतलब बीच में ही मुझे फिर नेगेटिव, तो फिर मुझे लगता है मेरे अकेले से शायद कुछ नहीं होने वाला। दूसरा लेना चाह ही नहीं रहा उस चीज को, रिसीवर ही नहीं है दिखती नहीं नहीं, तो। आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं, आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं, अपनी शक्तियों पे भरोसा करो। ठीक है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। अनीता मैम, अनीता गुप्ता, एक मिनट। हाँ जी, बोलिए अब। हेलो वो म्यूट नहीं है, म्यूट है, वो म्यूट है। मैम, किया तो पता, फिर से करती हूँ। हाँ जी, अब देखिए अनीता जी, बोलिए। नमस्ते मैम। मैम मुझे हाँ जी, नेगेटिव नहीं बहुत ज्यादा नमस्ते। था, डिप्रेशन भी बहुत था। लेकिन जैसे आप बता रहे हो ऐसे किसी की क्लास सुनी थी, अब मुझे बहुत चेंज है और मेरी बेटी से बहुत ज्यादा हिसाब किताब है। जब वो पेट में थी तो मतलब कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि बहन बहुत मतलब उल्टा सीधा मुझसे कहती थी तू ऐसे सोच। वो सोच मेरे ऊपर इतनी भारी पड़ी कि अब मेरा उसका रिश्ता बहुत खराब है। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे उससे कैसे डील करना है, चेंज भी हुआ है। लेकिन कभी कभी नेगेटिव मुझे बहुत ज्यादा हो जाता है। और उसके बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई वगैरह छोड़ चुके हैं। थोड़ा मतलब डिप्रेशन कह दो अभी भी है। मैं इस प्लेटफॉर्म से अभी जुड़ी हूँ, 10-15 दिन से मुझे फर्क है। और मेडिटेशन नहीं लगता मुझे, एक तरीके की जैसे हिचकी होती है ना वो आनी शुरू हो जाती है, तो मैं अंदर तक नहीं जा पाती। उसलिए मैं क्या करूं, और विजुअलाइजेशन धीरे नहीं धीरे होता। होगा, धीरे धीरे हाँ होगा, जी। धीरे धीरे होगा। मेडिटेशन के लिए भी रोज बैठो। और दूसरी जी बात, आप फॉरगिवनेस करो। कल आपको धीरेन्द्र सर ने फॉरगिवनेस बहुत सुंदर तरीके से बताई थी, तो आप जी फॉरगिवनेस करो। फॉरगिवनेस जी आपको मदद करेगी, क्योंकि अभी आपके अंदर ना बहुत कुछ जैसे चीजें भरी हुई है। पहले जी आपको जी थोड़ा स्पेस मिलेगा ना, वो स्पेस जी मिलने दो अपने अंदर। और जी फिर आपको धीरे 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 जैसे विजुअलाइजेशन भी वर्क करने लगेगा, बट टाइम लगेगा। और जी मेडिटेशन अभी क्या करना है, आपको बस अपने आप से संकल्प लेके भाई मुझे इतनी देर बैठना है। आप जी शुरुआत में ऐसा करो, हर रोज बैठना शुरू करो। जी स्लोली स्लोली जैसे जैसे चेंजेस आएंगे, आप में चेंजेस आते चले जाएंगे। जी ठीक है, जी। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। थैंक हाँ जी, निर्मल जी प्लीज। मैं म्यूट हूँ मैम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। आत्मवंदन मैम, आत्मबंधन। आपसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। आई लव यू जिंदगी में। हाँ जो है, और मिलती रहती है बीच में बहुत बार। आप तो हर जगह नजर जी, आती हैं। यू आर सो ग्रेट। आई लव यू ऑलवेज, रिस्पेक्ट यू ऑलवेज। इतनी छोटी सी उम्र में अद्भुत अद्भुत, रियली है। तो जो है अब जो है, मैं अपनी एक बात पूछूंगा कि मेरी एज जो है 70 है अभी। 5 सितंबर को आई कंप्लीट 70 है। और मेरी शादी को 46-47 होने जा रहा है। और इसको ब्यूटीफुल, अब सारा मैं बता देती हूँ, वरना आपको टाइम मिलेगा क्योंकि मैंने लव मैरिज की। आपकी आवाज बिल्कुल पूरी क्लियर नहीं है, थोड़ा अच्छे से बोलिए, आधे शब्द है ना। तो मेरे मैं 70 ईयर्स ओल्ड है मेरी एज। और
मैंने लव मैरिज की थी, 46 इयर्स मैरिज को हो चुके हैं, और इतना सुंदर लाइफ थी मेरी, मेरे बच्चों की, सबकी बहुत। आफ्टर 40 इयर्स, हाँ 40 इयर्स, ऑल ऑफ ए सडन धीरे धीरे खैर हो रहा था चेंज हस्बैंड के नेचर में। he'll become more practical, more मतलब जो है मका जैसे मशीन होते जाना, इमोशंस खत्म होते जाना, लाइक दैट के अंदर जो चेंजेस आ रहे थे। और मैं उनको बार बार बोलती थी कि प्लीज इतना मत कमाने में ध्यान दो कि आप घर की तरफ भूल जाओ, लाइक दैट। और नाउ तो और कोरोना के टाइम में तो क्या हुआ मुझे नहीं पता कि उन्होंने तो मुझे ही मतलब जैसे कि ना वो टूल बना लिया, और मतलब डाइनिंग टेबल में बैठ के बच्चों के सामने, सब सर्वेंट के सामने, you are nothing, you have done nothing in our family, he says like that। और मैंने आप मतलब अपना क्वेश्चन बताओ निर्मल जी, क्या है आपका क्वेश्चन? बताओ कि आपको किस एरिया में ब्रेक डाउन है और किस एरिया में ब्रेक थ्रू करना मेरे है, तो और मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ। जोर मेरे से और भी बोलिए, थोड़ा जोर से मेरे बोलिए थोड़ा। मेरे और मेरे हस्बैंड में इस समय रिलेशन बहुत 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 और मैं बताऊं, मैं भी उनको नहीं बर्दाश्त कर पाती और वो भी मुझे नहीं बर्दाश्त, फिजिकली भी और मेंटली। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ। अब आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको चाहिए आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं, राइट? आपके और आपके जीवन साथी के बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले रिलेशंस आपको मैनिफेस्ट करने, राइट? अब जैसे आपने बोला कि आपने आई लव यू जिंदगी भी वर्कशॉप किया था, तो वहां आपने समझा होगा कि ग्रेटिट्यूड कैसे करते हैं। जी डेफिनेटली। अब आपको क्या करना है, हर रोज अपने हस्बैंड के लिए कम से कम 30 से 40 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो। कब से? जब से आपकी शादी हुई है, अच्छा उस समय से हर रोज के लिए कि आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आप मेरे जीवन में आए, थैंक यू, आपने मुझे अपनी वाइफ चूज किया, थैंक यू, आपकी वजह से मैं इतना सुंदर दुल्हन के रूप में रेडी हुई, थैंक यू, आपकी वजह से हमारी एक लेविश मैरिज हुई, थैंक यू, मुझे सास ससुर मिले, थैंक यू, मेरे को बच्चे मिले, थैंक यू, हम वहां घूमने गए, हमने इंजॉय किया, आपने मुझ पे ये मनी स्पेंड करी, आपने मेरे को ये गिफ्ट दिलाए, वॉट एवर, एक एक चीज के लिए। जैसे अगर आप घूमने भी गए, अब घूमने के अंदर आप 50, 100, हजारों ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। हम उस होटल में रुक के, उसके लिए थैंक यू, आपने मेरे को अपनी पसंद की डिश खिलाई, थैंक यू। आपका फोकस इस समय क्या होना चाहिए, हर रोज अपना एक नियम बना लो कि 30, 40, 50 ग्रेटिट्यूड हर रोज अपने हस्बैंड के लिए, जो आपके पास्ट के रिलेशन बहुत अच्छे रहे, जो आपने बताए कि 40 सालों तक बहुत अच्छे रहे, हर एक चीज का शुक्राना लिखना शुरू कर दो। और पहले ये लिख लो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। अगर आप इसको रेगुलर 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 करोगे और पूरे ध्यान से करोगे, नेगेटिविटी को कोशिश करो ना आने दो, जो आपने ये बात बोली ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ना, ये सब नहीं। और इतने लोगों के सामने वो मतलब इन इमोशंस पे आपको वो करना है। आपको क्या रहना है कि नहीं यार, वो बंदा तो बहुत अच्छा है, 40 साल मेरे को इतने अच्छे से दिए, मुझे बच्चे दिए हैं, बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी है, घर भी दिया है, ज्वेलरी भी दी है, वॉट एवर जो भी उन्होंने दिया है, आपको उनकी पॉजिटिविटी देखकर उसको शुक्राना करते चले जाना है। वर्क कैसे करेगा ये मैं कल के सेशन में आपको बताऊंगी, ठीक है? ये कैसे वर्क करेगा आप कल बहुत गहराई से इस बात को समझेंगे। थैंक यू। यस, दीप के नाम से जो है प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा सेशन था मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर उसके लिए जो पढ़ाई करनी है, सेटिंग करनी है, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। जैसे किसी का कॉल आ गया तो मेरा दिन दिन खराब हो गया, मैं सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे को स्टडी करनी है, और सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। सॉरी, आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, नहीं हुए आप, मैंने कमांड दिया आपको। मैम अभी आ रही? हाँ हो गया आप, हाँ हाँ बिल्कुल बताए।
मैम मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है, और उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, स्टडी करनी है, तो मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है। छोटा सा कॉल आ जाए किसी दोस्त का या कुछ भी चीज, तो मैं सेटिंग नहीं कर पा रहा हूँ जो स्टडी करनी है। 1-2 घंटे की भी नहीं कर पा रहा हूँ। अपने दिमाग को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करो, और साथ ही साथ अपने माइंड के स्टेबिलिटी के लिए अफर्मेशंस करो। अफर्मेशन, जैसे अब आप ये बात बोल रहे हो ना कि मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, कॉल आ जाता है, ये आ जाता है। अब आपको पूरे, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा अपने इस लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करना है, क्योंकि ये सच नहीं है ना। इस समय आपकी जिंदगी का सच बना हुआ है, क्या ये सच है? नहीं है। आपने इतने सालों की जिंदगी जी है, तो क्या हमेशा ही आपका माइंड ऐसा रहा क्या? मैम नहीं ऐसे ना। ही रहा है। कभी तो नहीं मैम, आप ऐसे रहा है। बचपन से लेकर, मतलब इतना ज्यादा नहीं, बट रहता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है मेरा माइंड, स्टार्टिंग से हो डिस्ट्रैक्टेड। ही नहीं सकता, बचपन से लेकर आज तक हो ही नहीं सकता। आप आपने, और फिर क्या है, अब ये इस बिलीफ को और एनर्जी दे रखी है भगवान ने। वही दिमाग, अगर आपके दिमाग को भी अगर आप वो करवाओ, जो भी इसकी टेस्टिंग होती है, सारा कुछ वही है जो दूसरे में है, जो स्टेबल है। बट आपने अपने जिंदगी के लिए एक सच बना लिया। अब क्या करना है, इस सच को, ये लिमिटिंग बिलीफ इसी को कहते हैं, इसको रिप्लेस करो अफर्मेशन से। अफर्मेशंस किस तरह की होंगी कि मेरा ब्रेन बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, मैं हर सिचुएशन में स्टेबल रहकर, बैलेंस रहकर, काम रहकर उसके सोल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ। बार बार थैंक यू ब्रेन, आप यही लाइन को कितनी बार रिपीट करना शुरू कर दो, देखो इसी से फर्क पड़ेगा। आप अपने ब्रेन पे हाथ लगाओ, थैंक यू ब्रेन, मैं भगवान बहुत शुक्राना करता हूँ कि मुझे इतना अच्छा ब्रेन दिया है, मैं बहुत स्टेबल हूँ, और मेरा ब्रेन बहुत बैलेंस होकर मेरे को हर सिचुएशन में वर्क कराता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह से आपको बार 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 ये जो आपका ये जो ब्लॉक है ना, इसको हटाना है पहले। ये ब्लॉक जब तक नहीं हटेगा कि भाई मैं तो डिस्ट्रैक्ट हूं, मैं तो बचपन से ही हूं, समझ रहे हो आप, इस एनर्जी को बहुत हवा दे रखी है। अपनी अच्छाइयों की तरफ आपको ध्यान करना होगा, और उसके लिए ब्रेन बहुत वर्क करता है, और उस ब्रेन के लिए आप इस तरह से अफर्मेशंस करो, रेगुलर करो, कई दिन तक करो। और इस चीज को जैसे ही आपके मन में आए ना कि मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, नहीं, भगवान ने तो मुझे बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, मैं तो बहुत स्टेबल हूँ, मैं तो बहुत बैलेंस वे से काम कर रहा हूँ, और मैं करूंगा, मेरा तो जीवन ही मतलब सफलता के लिए हुआ है। ये सारी, अभी हम क्या करते हैं, हम, आपने कभी अफर्मेशंस किए अपनी जिंदगी में? करिए। मैम नहीं करें। नहीं करी ना। हम अपने आप से पॉजिटिव बात करते ही नहीं है। करो आप पॉजिटिव बात, ये कॉन्फिडेंस आपका लौट के जरूर आएगा अगर आप इसको करोगे। ठीक है। और मैम थैंक एफर्मेशन के यू। अलावा जो हाँ हैबिट जी। नहीं है, वो हैबिट भी डेवलप हो जाएगी एफर्मेशन, तो बैठने की, हाँ वो सिटिंग की तो हैबिट। होगी, वो तो देखो एफर्ट तो खुद ही डालने पड़ेंगे थोड़े। ऐसे एक सेशन में तो मैं आपको कैसे सारा कुछ बता दूं। बट हाँ, हाँ। देखो डिटर्मिनेशन, जिंदगी खुद की, तो जिंदगी को खुद ही तो लेकर जाना है, तो एटलीस्ट ये, अब तो मैंने कुछ लंबा चौड़ा बताया ही नहीं आपको, एक ही अफर्मेशन बताइए। और क्या बार आप नियम ले लो, 100 बार बोलूंगा इस अफर्मेशन को दिन में, ये तो कर सकते हो ना, इसमें तो कुछ बात नहीं है। मैं सुबह उठते ही बोलूंगा, मैं हर समय यही बोलूंगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज आप जैसे ही वो आएगी, आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं यार दीप, तुम तो बहुत ही स्टेबल पर्सन हो। ठीक है। मैम आपका थैंक कांटेक्ट यू। ग्रुप में हाँ मिलेगा? बोलिए। मैम कांटेक्ट ग्रुप में मिलेगा आपका? हाँ मुझे कुछ जी जी और भी जी इश्यूज जी हैं जी जो यहाँ पर जी, डिस्कस आयुष नहीं कर डाल पाऊँ। देंगे, हाँ। सर जी आपका जी, थैंक नंबर, यू, थैंक मैम यू, आपका यस। नंबर ग्रुप में डलवा देंगे। हाँ जी। जी, थैंक यू हाँ मैम। जी, हाँ हाँ। थैंक यू। दीप, दीप सर या दीप मैम। हो गया, हो गया, इनका दीप जी का हो गया। हो गया। हाँ जी, तनु, मंजू तनु जी। है ना, तुषार, नहीं नहीं, तुषार के नाम से, हाँ। तुषार, तुषार बोलिए। यस मैम, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, तुषार जी, हाँ जी, बताएं। हेलो। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते जी।
मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम इनको ये डालेंगे लिखेंगे तो उनके हर एक लाइन के बाद थैंक यू धन्यवाद बोलेंगे, या मतलब जैसे हम जिस दिन में 5 लिखी उसके बाद हर एक के बाद धन्यवाद? ग्रेटिट्यूड मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नए हो ना तो मैं अभी अभी मेरे 2 सेशंस और होंगे तो मैं उसमें ग्रेटिट्यूड जरूर बताऊंगी, ठीक है? तो कैसे लिखना है थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूँ, या मैं कल, मेरा सेशन कल ही है तो जो कल ही मेरा सेशन है, कल मैं जो आप लोगों को मेडिटेशन कराऊंगी ना, मैं आपको यही बोल रही हूँ। देखिए जिस जिसको ग्रेटिट्यूड समझ नहीं आ रहा ना, मैं एक काम करूंगी, कल मेरा सेशन है यहाँ पे, तो जो मैं मेडिटेशन कराऊंगी आपको ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन ही कराऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ले थैंक यू लेते सो हैं। मच। थैंक यू। उमेश कुमार जी। जी जैन लास्ट है ना जी। हाँ, प्रणाम दिव्या बहन, आपको बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। बहुत आपने प्रेम से समझाया, इतने अच्छे प्रेम से समझाने के लिए बहुत बहुत आभार। आपकी आवाज भी बड़ी मधुर और मीठी है, बार बार सुनने का दिल करता है। और शुक्रिया और श्री चंद जी को जिन्होंने मुझे आपका कांटेक्ट दिया, सबका बहुत आभार करते हुए बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें 2-3 सुनाई। और जो एक सबसे बड़े ब्लॉक पे मैं जो इस समय खड़ा हूँ ना, वो अभी मतलब लाइफ के 70 साल के बाद ऐसा आ गया, मुझे सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है अभी, आई डोंट वांट एनी, पर ऐसा नहीं है। अंदर की बात भी आपने बता दी कि भाई मुझे अपने अगली यात्रा के लिए भी सब सामान बांधना है, सबसे डिट्रैक्ट होना है, सबसे मतलब संसार के सब छोड़ के सन्यासी बन के हिमालय में नहीं जाना, पर यहाँ रहते हुए भी बहुत अच्छे काम करने हैं। वो उस अफर्मेशन को, उस विजुअलाइजेशन को, उस एक्शन को मैं अपने अंदर कैसे लेके आऊं। जैसे अपने उसमें अभी ये मेरे मन में अभी इमीडिएट बैरियर ये है, नंबर 1। दूसरा मैं चाहता हूँ, आपने अपने फैमिली रिलेशनशिप और हार्मनी की बात कही, अंदर सास बहू का जो उदाहरण दिया, ऐसे हस्बैंड वाइफ का दिया, ऐसे पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसे लाखों हजारों केसेस है जो डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, ये है वो है, जो नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी समझ क्रिएट करें, या थोड़ी सी आपकी तरफ से अगर ऐसा भी हो तो मैं किसी को कह सकूं भाई देखो उस दिन आपका ये लेक्चर होने वाला है फैमिली रिलेशनशिप हार्मोनी के लिए, तो वो जरूर सुने। क्योंकि कई समाज में क्योंकि अभी रहते हैं तो कई जानते हैं जिसके थोड़ी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मन मुटाव पैदा हो जाता है, तो उसके लिए एक आप अवश्य रखिए। और मेरा पहला क्वेश्चन था कि अब मैं सिंड्रोम से कैसे बाहर निकलूं, कि आई एम हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। ऐसा नहीं है, एक्चुअली नहीं है। सच पूछा तो आपने मन की बात को देर दी कि कुछ तो चाहिए होता नेक्स्ट जर्नी के लिए, तो उसको कैसे मैं लेके आऊँ, उसका जी। थोड़े समय कृपा करें। तो उसके लिए आपको क्या मतलब, क्या क्वेश्चन क्या है? माना कि आपको चाहिए, मेरे को क्वेश्चन ही आपका समझ नहीं आया, कि ये तो आपको समझ आ गया कि हमें लग रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बट हमें चाहिए तो सब कुछ, मतलब हमें चाहिए सब कुछ तो नहीं बोल सकते, बट हमें चाहिए। यस। चाहिए तो मतलब उस क्वेश्चन समय क्या के है इसमें? अभी ये है, अभी वर्ल्डली लाइफ के अंदर जो एमिनिटीज है वो सब है, पर वो भी तो चाहिए ना, ये सब बैलेंस रहे, बनी रहे, ये भी तो चाहिए ना। अभी उसकी वजह से तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो सब अवेलेबल है, मेरे किचन में खाना बना रहा है कोई मेरे लिए, कोई मेरे कपड़े धो के दे रहा है, या मेरे पास कोई इनकम सोर्स तो ऑफ आप इनकम ये है। बोल सकते हैं कि धन्यवाद परम पिता परमेश्वर जी, आपकी कृपा से मैं सुख समृद्धि वैभव वाला जीवन व्यतीत करते हुए सच्चे मन से आध्यात्मिकता के सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। ये आपका एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आप आध्यात्मिकता के सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो, इन सब चीजों को आनंद लेते हुए, बैलेंस रखते हुए, परिवार की खुशहाली, समृद्धता, वैभव जो भी है, तो इसमें आपका ये सारा कुछ हो गया। और आपको जो आपकी जर्नी है आध्यात्मिकता की ओर जाना है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये आप एक मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अब आपको इसके लिए ये अफर्मेशन भी हो गई और ये मैनिफेस्ट भी हो गया, और आपके लिए बस अब आपको इसके लिए कर्म करते जाना है। अब आपको जब भी मौका मिल रहा है किसी के लिए कुछ करने का, आप खुशी से करते जाओ, सेवा, सिमरन, शुक्राना,
जो भी आप करते जा रहे हो, जीवन के हर जी पल के लिए ग्रैटिट्यूड। जी आपको जी तो ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छे से समझ आ चुका है ना, क्योंकि जी आपने जी करी है हाँ मैजिक बिल्कुल। बुक। हाँ 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 रोज तो आप सुनता हूँ, उसके सुबह लिए, आता है। हाँ, यस यस, तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना करना सब करो, तो बस आप इस गोल की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा दूसरा ये अगर लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखने में बहुत आलस आता है, मन से जरूर बैठे बैठे बातें कर सकते हैं या भाव रख सकते हैं, ऐसे भाव में जा सकते हैं, पर आपने अभी एक देखिए, और भी कहा लिखने कि से लिखोगे फोकस तो जरा बढ़ता है, फोकस बढ़ता है। हाँ लिखने से फोकस बढ़ता है, लिखने से फोकस तो बढ़ता है। ये अब आपको लिखना सोचना है। जरूरी है। हाँ मन क्या है ना, हाँ मन का जो हाँ स्वभाव है वो चंचल है, हाँ मन हाँ भागता है। वाचा मनसा वाचा कर्मणा जी तीनों से फिर आ जाता है उसके अंदर से। हाँ जी, ठीक है तो ठीक वो है, ये बहुत बहुत लिखना इसलिए धन्यवाद, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है। बहुत आभार, आपके थैंक यू सहयोगियों सो का मच। बहुत आभार जो आपको मैनेज करते हैं, वो पर्दे के पीछे रह के भी आपकी कितनी सेवा करते हैं, धन्यवाद। उनका परिवार सुखी रहे, मंगल कामना। थैंक यू उमेश जी, थैंक यू मैम, बढ़िया सेशन रहा। कल फिर आपसे मिलेंगे यही टाइम पे। सभी जी पार्टिसिपेट का भी शुक्रिया बहुत बहुत, और हम एंड करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो थैंक यू मच, थैंक यू आपके सेवाओं के लिए, थैंक यू आपके टाइम के लिए, आपकी स्माइल के लिए, बहुत बहुत